हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसएससी जीडी 2025 सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, जो सीआईएसएफ का एसएसजी सेंटर है, उस पर फिजिकल था मेरा आज। तो मैं पूरा रिव्यू ए टू जेड यानी कि एंट्री से लेके एग्जिट तक कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर आप लोगों के मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग किसी भी सेंटर से हो तो प्रोसीजर सब जगह एक जैसा रहता है, लेकिन जो सूरजपुर का थोड़ा सा अलग था, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल हर चीज़ बताऊँगा, ए टू जेड सारी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, एक दिन पहले मैं निकला था, तो आप लोगों से मैं जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो आप लोग जो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं। ठीक है, तो एक दिन पहले मैं निकला तो आराम से पहुँच गया लगभग 2 बजे के लगभग। ठीक है, 2 बजे के लगभग मैं परी चौक पहुँच गया। परी चौक से फिर मैंने ऑटो लिया। ऑटो लगभग 30 रुपये लखनावली, उसी के 1 किलोमीटर दूर यानी 1300 मीटर दूर लगभग वहाँ पे बाज़ार है। ठीक है, गांव ये कह सकते हैं, लेकिन बाज़ार टाइप में है। तो वहाँ पर रूम मिल गया 200 रुपये में। 200 रुपये में वहीं पे आ जाते हैं भैया। उसी मोड़, एक मोड़ है, तिराया सा है उस पर। ठीक है, दुकान है वहीं पे, ढाबे वगैरह है। तो वहाँ पे फिर हमने 200 रुपये में भैया आगे एक लेने के लिए भैया, तो वहीं से फिर मैं वो रूम दिखाने के लिए ले गए। फिर वहीं रुक गए। वहाँ ऑलरेडी 5 बंदे पहले से ही थे। फिर मैं 6वां में चला गया। तो खाट बिछा रखी थी उन्होंने, एक रूम था, कूलर चल रहा था, 2 पंखे थे। ठीक है, कूलर और 2 पंखे। और फिर उन्होंने 6 खाट बिछा रखी थी, और 6 खाट पे एक एक बंदे हम सोए हुए थे। तो बहुत अच्छी ठीक व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी। 2 लैट्रिन थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हम फिर खाना पीना खाया शाम को वहीं पर, उसी मोड़ पर जाके ढाबे पे। तो 70 रुपये प्लेट उन्होंने खाना खिलाया हमें। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से जाने के बाद फिर हम वापस आए, अपना जूस वूस पिया अपना। फिर थोड़ा सा सेंटर की तरफ घूमने गए, तो सेंटर देख के आए। तो शाम को वो सारी जो है सेंटरों की फ़ोटो वगैरह मैं डाल दूँगा यहाँ पे, इस तरीके से देख लेना आप। अपनी फ़ोटो भी डाल दूँगा और देख लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम वापस आ गए। फिर हम लगभग कितने बजे सोए, 7-8 बजे के लगभग हम सो गए। हमने खाना खाया 5 साढ़े 5 बजे तक हमने खाना खा लिया। उसके बाद हम घूमने गए। घूमने के बाद फिर हम वापस आए, फिर सो गए। हम वापस केला वगैरह ले आए थे, तो अपने बैग में रखने के लिए, और क्योंकि सुबह खाना था इसलिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर हम जगह, यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, हमारे साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो हम निकले लगभग 12 बजकर 25 या 30 मिनट के लगभग। हमने 1 बजे का अलार्म लगाया था, 1 बजे का अलार्म। तो हमने 12:30 बजे, नींद नहीं आई, 12 बजे तक नींद आई, उसके बाद नींद खुल गई। फिर हम फ्रेश हुए 12:30 बजे। फिर हम लगभग 1 बजे वहाँ से रूम से निकल गए। 1:30 बजे तक हम पहुँच गए थे सेंटर पर। सेंटर पर पहुंचने के बाद फिर हमें वहीं पर बैठना पड़ा। वहाँ पहले से ही गेट के सामने बहुत सारे लड़के सोए हुए थे, 400-500 लड़के उसी सामने, सेंटर के सामने ही जो जगह होती है वहाँ पर सोए हुए थे। तो फिर वहाँ पर बैठने का, फिर हम साइड में बैठ गए। तो वहाँ से वहीं पे बैठे रहे। तो लगभग हमारा टाइम वेस्ट कितना हुआ, लगभग मान लो हम चले गए 1 बजे। तो 3 बजे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, 3, फिर उसके बाद 3:30 भी बज गए। हम देखते रहे। फिर उसके बाद लड़के 3:30 बजे के बाद खड़े हो गए। तो खड़े होने के बाद भीड़ होना स्टार्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। उसके बाद फिर गेट के आसपास बस जैसे ही 4 बजे तो वहाँ पर गेट के ही सामने, गेट पर ही कुछ जैसे टेबल नंबर लगे होते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर कौन से टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4, उसमें किस टेबल पे आपका नंबर है। तो बाहर कोई टेबल नहीं लगी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर किया हमें, तो हम सब लोग अंदर हो गए। ठीक है, अंदर हो गए। अंदर फिर उन्होंने 5 लाइन लगवाई, और फिर वहाँ पर टेबल लगा दी उन्होंने, 4 टेबल लगाई।
उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि इतने इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर, इतने से इतने रोल नंबर तक इस टेबल पे, इस इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर पर इस टेबल पे आ जाओ, ठीक है। और फिर 5, जैसे 5 रो लगवाई, 5 लाइन लगवाई, तो आप कोशिश करना कि आगे लगने की, ताकि आपका नंबर पहले आ सके, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा 25 तारीख को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से तो जहाँ पर हम गेट के अंदर लाइन लगवाई इन्होंने, वहाँ पे बैठाया था, 5 लाइन लगवाई, बारिश होने लगी, तो फिर उन्होंने जो कपड़ा लेके गए थे कुछ, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह, उसमें वो ऊपर डाल ली। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके नंबर 5 लाइनों में से एक एक, जैसे 5 लाइन होती है, 5 लाइनों में से एक एक बंदे उठा के टेबल पे भेजते रहे इस तरीके से आगे की तरफ, हर लाइन में से एक आगे की तरफ भेजते रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेबलों से चलते गए अंदर की तरफ। फिर उन्होंने फिर वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करने के बाद फिर और ज़्यादा बारिश आ गई थी, और ज़्यादा बारिश, फिर वो अंदर ले गए टेबल, एक साइड में रूम था वहाँ पे ले गए, फिर एक एक करके वहाँ पे बंदे बुलाते गए और फिर भरते गए। वहाँ पे बस खड़ी थी वहाँ पे, तो बस में वो भरना स्टार्ट किया। हमारा जो नंबर आया था वो सेकंड बैच में आया था, ठीक है। और उन्होंने बैच तो बाद में बने थे, पहले ही इस तरीके से पहला चक्कर करके आई बस, फिर दूसरा चक्कर करके, ठीक है। तीसरे या चौथे चक्कर में हमारा नंबर आया था, फिर हम चले गए बस में बैठ के। तीसरे चक्कर में आया था, तीसरे राउंड में हमारा नंबर आ गया था, फिर हम चले गए थे बस में बैठ के। लगभग होगा वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर, 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के लगभग अंदर था। बस में बैठ के वहाँ तक गए, फिर उसके बाद एक जगह फिर हमें उतार दिया गया, फिर वहाँ बैठ गए अंदर बैठ के काफ़ी बारिश हो रही थी, तो धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ लेते गए। फिर एंड में जाके फिर हमें जो 3 सेट डले थे टी शेप में या एल शेप में कह सकते हैं, सॉरी एल शेप में थे, एल शेप में 3 सेट डले थे, तो उस टीन में बैठा दिया गया। पहले वो साथ हमें बोल दिया गया कि अपने कपड़े उतार लो, और जो भी आपको पहनना है कपड़े वो पहन लो। तुरंत कपड़े पहने, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने बोल दिया कि आप क्या करो, अपने जो है अभी एडमिट कार्ड निकाल लो बस, आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह अपना अंदर रख लो, सिर्फ एडमिट कार्ड का काम है, अभी एडमिट कार्ड निकालो। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आगे गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपड़े, फिर चेस्ट नंबर देना स्टार्ट किया। वहाँ से चेस्ट नंबर दिए, और जो RFID है RFID दे दी, और बोल दिया कि अपने आप पहनो उसको, और जो टाई होती है, नॉट होती है बांधने की, वो दे दी वाइट कलर की, उससे बांध लिया हमने। फिर आगे बढ़ाते गए, फिर उन्होंने बोल दिया कि आप टॉयलेट वगैरह जाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है तो अपना जल्दी करके आ जाओ। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, फिर और एक और लाइन लगी, फिर आगे की तरफ भेज दिए। फिर वहाँ से और वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या, थंब इम्प्रेशन वगैरह, और फिर जो RFID का होता है, चेक करते हैं उसको RFID को, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें करके फिर वो आगे की तरफ भेज दिया हमें। फिर आगे उन्होंने बैच बनाना स्टार्ट कर दिया कि इतने बैच, हमारा जो नंबर आया था सेकंड बैच में था, हम सेकंड बैच के, तो सेकंड बैच में हम नंबर आ गया हमारा। बैठ के वहाँ पे भी एक वेरिफिकेशन हो रहा था, वहाँ पे वेरिफिकेशन करा के फिर आगे हम, वहाँ पे उन्होंने वो जो तो एडमिट कार्ड था वो ले लिया हमसे, एडमिट कार्ड ले लिया हमारा, और चेस्ट नंबर तो था ही उनके पास, चेस्ट नंबर हो गया था उसमें कंप्यूटर में ऐड, सारी चीज़ें। तो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लेके उन्होंने अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट किया होगा। फिर उन्होंने बैच बना दिया लगभग हमारा, हम अंदर चले गए थे, टाइम बता देता हूँ आपको, हमारा जो 4 बजे अंदर एंट्री कर दी थी, यानी कि हम 4:30 बजे तक फिर अंदर चले गए। फिर धीरे बारिश हो रही थी, फिर वहीं पे बैठा के रखा हमें। पहला बैच जो दौड़ा बारिश की वजह से, वो 6:30 बजे दौड़ा, 6:30 बजे पहला बैच दौड़ा हमारा, क्योंकि बता रहे थे 5:30 बजे हम बैच दौड़ा देते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से 6:30 बजे पहला बैच दौड़े। फिर दूसरा बैच इस तरीके से आधा घंटा बाद इस तरीके से दौड़ते रहे, यानी हमारा बैच जो दौड़ा 7 बजे दौड़ा है। बारिश का मौसम था, अच्छा मौसम था, जो अटेंडेंस का रेशियो है वो 7 बजे हमारा नंबर आया। तो किस तरीके से प्रोसीजर क्या था रनिंग करने का, सबसे पहले वो निकाल के ले जा रहे, पहले उन्होंने बताया कि किस तरीके से लाइन लगवा ली थी उन्होंने बैच बना के, कि कैसे कैसे तुम्हें रनिंग करनी है और कैसे कैसे, वो सारी इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने पहले, ठीक है। और चक्कर बताया कि 1250 का एक चक्कर है, 4 चक्कर लगाने हैं आपको। फिर ले गए, एक लंबी एक सिंगल लाइन लगवाई पहले, सिंगल लाइन लगवाने के बाद जो जहाँ पे मैट बिछे हुए थे RFID वाले,
जहाँ से रनिंग स्टार्ट हो रही थी उसके पीछे खड़ा कर दिया ले जाके लाइन से, एक सिंगल लाइन लगा के फिर एक एक करके निकाल रहे थे। यानी जो टाइम लगा रहा था जो बंदे अपना घड़ी यानी वॉच जो थी अलाउ थी, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो चाहे वो जो नॉर्मल वॉच होती है अपनी वो डिजिटल वॉच, तो दोनों ही अलाउ थी। तो कुछ बंदे क्या किस वजह से एक लड़का था जो 15 सेकंड से फेल हुआ था, 15 सेकंड से 5 सेकंड से फेल हुआ था, किस वजह से, सिर्फ उनके पास घड़ी नहीं थी इस वजह से। तो फिर अपना ये बात ध्यान रखना, घड़ी लेके जानी है आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके निकाल रहे हैं, अपना टाइम लगा के अपना दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं एक रिदम में। अगर 25 तो मतलब 6 मिनट में एक चक्कर लगाना था, 6 चौक 24, तभी तो 24 मिनट होंगे, तो 6 मिनट में एक चक्कर लगाना था 1250 मीटर। तो आप लोग उसी हिसाब से आप लोगों को दौड़ करनी है, यानी कि 6 से कम में लाने की। पहला जो चक्कर है या दूसरा चक्कर है, पहला चक्कर 6 से कम में लाओ, दूसरा चक्कर भी 6 से कम में। यानी कि अगर 5:30 या 5:40 में या 5:45 या 5:50 में भी ला रहे हो तो भी ठीक है। और फिर लेकिन थर्ड राउंड में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी थर्ड राउंड में खींच नहीं पा रहे थे बच्चे, और फोर्थ राउंड तो खींच पा रहे थे, लेकिन थर्ड राउंड में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बारिश का मौसम था, ठीक है, तो बारिश उस टाइम रुक चुकी थी हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम था। प्रेजेंट रेशियो की बात करूँ मैं, कितने बच्चे प्रेजेंट थे भाई, लगभग 1000 बच्चे बुलाए गए थे, तो उसमें से 80% यानी 800 के लगभग बच्चे प्रेजेंट थे। यानी कि ये नहीं कह सकते कि 50% जो है प्रेजेंट का रेशियो है, यानी 50% एब्सेंट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग दिमाग से निकाल देना इस बात को। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रनिंग करनी है। तो उसमें क्या हुआ फिर 50 यानी 80% बच्चे आए, लगभग 800 के बच्चे, 800 के लगभग। तो लगभग जो बैच बने थे वो 150 यानी 150 के बैच बनाए थे, 150 के लगभग 6 बैच के लगभग बनाए थे यार। हाँ 6 ही थे, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन 6 बैच थे। तो उसके बाद फिर जो रेशियो था, फील का रेशियो क्या रहा था, जैसे फर्स्ट बैच जो दौड़ा था उसमें 150 दौड़ाए, उसमें से लगभग 50 से लेके 51 लड़के फेल हो गए थे रनिंग में ही, और लगभग 100 बच्चे रनिंग में पास हो गए थे 150 में से, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड बैच जो था उसमें 39 से लेके 39 तो ठीक है वो हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे, उसमें फेल हो गए थे। और फिर उसके बाद रनिंग में और 2 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे उसमें, ठीक है, उनको दिक्कत आ गई थी क्योंकि भाई कंक्रीट का रोड है, तो कंक्रीट का रोड है, तो उसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, नंगे पैर दौड़ रहे थे। नंगे पैरों में क्या होता है, कंकड़ी चुभ गई उनके भाई, अभी बारिश का मौसम है तो और ज़्यादा लग रही थी उनकी, तो हॉस्पिटलाइज हो गई 2 बच्चे, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या थे, नशीला पदार्थ या कुछ उस तरीके की मेडिसिन खा के दौड़ रहे थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। तो एक लड़का ऐसा भी था। और तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, कोई दवाई वगैरह नहीं खानी है, सिर्फ अपना जैसे कैफ़ीन वगैरह लेना चाहते हो जैसे, तो कॉफ़ी पाउच उन्होंने बोल दिया था, जितनी भी दवाई वगैरह पहले ही निकलवा ली थी, और मोबाइल को स्विच ऑफ करा लिया था कि भैया स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, और अपना जो कॉफ़ी पाउच रख सकते हो अपने पास, और मूव वगैरह रख सकते हो, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। लेकिन अगर कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपना बाहर ही रख जाओ अपना। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, फिर जो बच्चे फेल हो गए तो उनको निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद शाम को उन बच्चों को निकाल दिया। ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से रहा है, वो सभी बच्चों को बस के द्वारा छोड़ा गया, लेके जाया गया अभी बस के द्वारा सेंटर के बाहर वाले गेट तक, मेन गेट तक, बस के द्वारा, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छा लगता है, तो आप लोग लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।